दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मेरे द्वारा कराए गए सारे क्वेश्चन को आप कर लिए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है और 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो आप जल्दी से ही 68वीं बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए। जिन्होंने 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और उन्हें उम्मीद है कि मेरा नंबर कम आने वाला है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा नंबर 95 या 96 97 लगभग आने वाला है, तो मेंस के लिए लग जाइए। और जनरल वालों के लिए 100 से ऊपर, ठीक है ना। ओबीसी वालों के लिए 95 प्लस। अगर इससे आपका कम नंबर आ रहा है तो आप 68वीं बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आइए कुछ देखते हैं, इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। एक सांप्रदायिकता से दूसरी सांप्रदायिकता समाप्त नहीं होती, प्रत्येक एक दूसरे को बढ़ावा देती है और दोनों ही पनपती है। किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दूसरा है, मैंने अपने सचिव तथा उसके टाइपराइटर की सहायता से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान प्राप्त किया। तो ये किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, ठीक। गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स के समान है, किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। आगे है, भारत और इंग्लैंड में आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। आगे है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने। डब्ल्यू हंटर ने, ठीक है। आगे है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने, ठीक। आगे है, किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों में प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खां, ठीक। आगे है, ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की प्रशासनिक एकता ने समान अधीनता की भावना को जन्म दिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। और देखिए 8वां है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था, ठीक। स्वदेशी ने अपने चरमोत्कर्ष के दिनों में हमारी सामाजिक एवं घरेलू जिंदगी के चित्रों को रंगों से भर दिया था। किसने कहा था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक। अच्छा बताइए दोस्तों, 67वीं में एक क्वेश्चन आया था, ठीक। वो क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, ठीक है। 10वां है, सुनवाई की क्षति एवं तिलक की निंदा अपेक्षाकृत अधिक होगी यदि आप उसे अकेला छोड़ दे। तो जॉन मार्ले ने, इसको जॉन मार्ले ने कहा था, ठीक। आगे है, मार्ले मिंटो सुधारो ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। के मुंशी ने, इसको के मुंशी ने कहा था, ठीक। मार्ले मिंटो सुधारो ने हमारा सर्वनाश कर दिया, महात्मा गांधी ने। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक। आगे देखते हैं, हमने अपने मित्रों को अत्यधिक तुर्जे बनाए बिना शत्रुओं को प्रभावी रूप से अंगहीन कर दिया। तो किसने कहा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी। किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने। सर जॉन लॉरेंस ने, ठीक। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था। तो विलियम हार्वर्ड रसेल। आगे है, 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। बीडी सावरकर। 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। किसने कहा था? सर जेम्स आउटम ने। सर जेम्स आउटम ने, ठीक। आगे है, बंगाल विभाजन के विषय में कहा, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। देखिए यही क्वेश्चन आया था 67वीं में, इसको आप याद कर लीजिए। इसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, ठीक। इसमें से बीपीएससी में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक ना। इसको आप
याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में बीपीएससी के हर एक एग्ज़ाम में दे ही देता है 1-2 क्वेश्चन। आप लोगों ने देखा नहीं कि इन आतंकवादियों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा है? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। वर्तमान परिस्थितियों में हिंसा पर भरोसा करना या उसके बारे में सोचना भी किसी पागलपन से कम नहीं हुआ। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। ठीक। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। सुभाष चंद्र बोस। मोंटफोर्ड सुधार भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। आगे है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। ठीक, लाला लाजपत राय ने। गांधी जी भारत में स्थिति उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं। किसने कहा था? एलन विल्किंसन ने। ठीक, एलन विल्किंसन ने। आगे है, भारत एक विशाल कारागृह है, मैं इस अवधारणा को अस्वीकार करता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसलिए पारित किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। यह किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो। आगे है, हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक हैं किंतु इंजन का अभाव है। ये देखिए क्वेश्चन, ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है ना। इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना उपनिवेशी शासन की ओर भारतीयों की आकृष्ट करने की चेष्टा है। बी.आर. टॉमलिंसन। आगे है, व्यापार के इतिहास में इस दुर्दशा का कोई जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है। किसने कहा था? विलियम बेंटिक ने। सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ था, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। आप 68वीं बीपीएससी के लिए तैयार हो जाइए। जिनका नंबर 95 से कम आने वाले हो, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जिनका नंबर 95 से कम आने वाला हो, वो 68वीं बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए। और जिनका 98 से ज़्यादा 95 से ज़्यादा आने वाला हो, वो मेंस की तैयारी में लग जाइए। साथ ही साथ 68वीं बीपीएससी का भी तैयारी करते रहिए। ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिनका नंबर 100 से ऊपर आने वाला हो, वो मेंस की तैयारी में लग जाइए। ठीक। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।